अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे इस प्यारे से प्रोग्राम का क्या नाम है? लाइफ ऑफ मोहम्मद। जी हाँ, लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम। प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे दुरूद पाक की फजीलत, एक बहुत ही प्यारा कलाम, हमारे प्यारे प्यारे से इंफॉर्मेशन वाले इंफॉर्मेशन से भरपूर कुछ सेगमेंट्स और आखिर में एक्टिविटी वाला एक्टिविटी भी शामिल करेंगे। हमारे साथ किड्स मदनी चैनल के बहुत ही प्यारे नात-ख़्वां अदील अहमद अत्तारी भाई मौजूद हैं, इनसे एक बहुत ही प्यारा कलाम भी सुनना है। पैनलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अंजल अत्तारी। मोहम्मद अंजल अत्तारी भाई मौजूद हैं, इनसे भी कुछ बातें करेंगे, इनसे भी कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले शामिल करते हैं दुरूद पाक की एक बहुत ही प्यारी फजीलत। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर आरास्ता करो, सजाओ कि तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना कल बरोज़े क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए मिलकर दुरूद पढ़ते हैं। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दुरूद पाक की फजीलत के बाद आइए शामिल करते हैं, अदील भाई की तरफ बढ़ते हैं और शामिल करते एक बहुत ही प्यारा कलाम। जी अदील भाई। मेरे प्यारे आका की जिंदगी बुला लो फिर मुझे शाए बहरों पर मदीने में बुला लो फिर मुझे शाए बहरों पर मदीने में मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने में। मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह। मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह। कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने में। बुला लो हम गरीबों को, बुला लो या रसूल अल्लाह। बुला लो हम गरीबों को, बुला लो या रसूल अल्लाह। पाए शबी रोशबर फातिमा हैदर मदीने में। पाए शबी रोशबर फातिमा हैदर मदीने में। न दौलत दे न सरवत दे मुझे, बस ये सादत दे। न दौलत दे न सरवत दे मुझे, बस ये सादत दे। तेरे कदमों में मर जाऊं मैं रो रो कर मदीने में। तेरे कदमों में मर जाऊं मैं
शाए बहरो बर मदीने में, मदीना इसलिए अतार जानो दिल से है प्यारा, मदीना इसलिए अतार जानो दिल से है प्यारा। कह रहते हैं मेरे आका मेरे सरवर मदीने में, कह रहते हैं मेरे आका मेरे सरवर मदीने में। मैं फिर रोता रुमा आऊं तेरे दर पर मदीने में, बुला लो फिर मुझे शाए बहरो बर मदीने में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया का लिखा हुआ एक बहुत ही प्यारा कलाम था जो कि अभी अदिल भाई ने पढ़ा है। और क्या ही ज़बरदस्त इल्तिजाएँ की जा रही हैं, बड़ा ही एक ज़बरदस्त अंदाज़ है। बुला लो फिर मुझे ए शाह महरो बर मदीने में, मैं फिर रोता हुआ आऊँ तेरे दर पर मदीने में। और इस वक्त पाकिस्तान से भी फ़्लाइट्स जो है वो जा रही हैं और जो खुशनसीब आज़मीन हज हैं वो हज के लिए रवाना हो रहे हैं। उन्होंने हज करना है, मक्के भी जाना है, मदीने भी जाना है और मक्के की बरकतें भी हासिल करनी है, मदीने की बरकतें भी हासिल करते हैं। वैसे तो नॉर्मली हज जो है वो मक्के के अंदर होता है और फिर मिना में अराफात के जो है वो मैदानों के अंदर लोग जाते हैं, मुज़दलिफ़ा के अंदर रात गुजारते हैं। अल्लाह पाक हमें भी ये सआदतें अता फ़रमाए, आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए प्यारे बच्चों, बढ़ते अपने प्रोग्राम के एक और बहुत ही प्यारे सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है लाइफ हिस्ट्री ऑफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे आका की जिंदगी। जी प्यारे प्यारे बच्चों, सेगमेंट है लाइफ हिस्ट्री ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम आपको स्टेप बाय स्टेप बयान करते चले आ रहे हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुख्तलिफ जो बादशाह थे उन बादशाहों की जानिब लेटर्स लिखे, खतूत लिखे और उनको दीन इस्लाम को कबूल करने की दावत दी कि वो लोग इस्लाम को कबूल कर लें और राह हिदायत की तरफ आ जाएं, अल्लाह को एक माने। अच्छा, अब हुआ ये कि जिन जिन बादशाहों के पास ख़त पहुँचे उन बादशाहों की तीन तरह की कैटेगरी बनी। एक तरह के तो वो बादशाह थे कि जिन्होंने ख़त को जब देखा तो ख़त को देखने के बाद उन लोगों ने इस्लाम कबूल नहीं किया। एक किस्म के बादशाह वो थे कि जिन्होंने देखने के बाद इस्लाम तो कबूल नहीं किया, साथ ही साथ उन्होंने बेअदबी भी की, गुस्ताखी भी की और फिर वो उनका एक अंजाम भी हुआ। ठीक है, फिर एक किस्म जो है वो ये भी हुई कि जो है वो लोग जिन बादशाहों के पास ख़त पहुँचे उन्होंने ख़त को देखा और ख़त को देखने के बाद जो है वो इस्लाम तो कबूल नहीं किया लेकिन उन्होंने उस ख़त की ताज़ीम की, नबी पाक इस्लाम की ताज़ीम की। अच्छा, चौथी किस्म भी इसकी बन गई और चौथी किस्म ये है कि उन्होंने ख़त को देखा, ख़त को पढ़ा और पढ़ने के बाद वो दामन इस्लाम से वाबस्ता हो गए, उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया। तो मुख्तलिफ़ तरह के बादशाहों ने जो है वो अपने रवैये दिखाए। अच्छा, हम आपको बयान करते हैं कि कुछ बादशाह थे कि उन्होंने लेटर्स का अदब किया और उसके जवाब में अच्छे अच्छे कलिमात लिख कर भेजे, लेकिन कुछ बादशाहों ने उन लेटर्स का जवाब ठीक से नहीं दिया। अब उनमें से एक बादशाह के बारे में आपको बयान करने लगा, ज़रा तवज्जो के साथ सुनिएगा। ईरान का बादशाह था। कौन से मुल्क का बादशाह था? ईरान। हिस्ट्री में लिखा ईरान का बादशाह था और उसका नाम था खुसरो परवेज़। खुसरो परवेज़ ने जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो मुबारक ख़त था उसको देखा तो उसमें पहले नबी पाक इस्लाम का नामी इसमें गिरामी लिखा हुआ था। नबी पाक का मुबारक नाम था, वो नाम उसके अंदर जो है वो लिखा हुआ था। जब उसने ये देखा ना तो वो गुस्सा हो गया और उसने उस ख़त को वहीं पर फाड़ दिया और ज़मीन पर फेंक दिया। आप बताएं कि एक ख़त नबी पाक इस्लाम ने लिखवाया है और वो लिखवाने के बाद उसको भेजा है और वो उसने जब ये देखा कि नबी पाक का नाम इस पर लिखा हुआ है
गुस्सा आ गया, उसको फाड़ दिया, ज़मीन पर उसने फेंक दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया। तो नबी पाक इस्लाम को जब ये ख़बर मिली तो आप इस्लाम ने ये इरशाद फरमाया, इसने मेरे ख़त को टुकड़े टुकड़े कर दिया है, अल्लाह पाक इसकी सल्तनत को टुकड़े टुकड़े कर दे। नबी पाक इस्लाम ने जो है वो ये जब बात कही कि अल्लाह ने इसने जो है वो मेरे ख़त को टुकड़े टुकड़े कर दिया, अल्लाह इसकी सल्तनत को टुकड़े टुकड़े कर दे, क्योंकि असल मकसद यही था ना कि उसकी सल्तनत चली जाती। सल्तनत, माल, दौलत, ओहदा, मनसब, इसकी लालच में आकर उसने इस्लाम कबूल नहीं किया था और गुस्ताखी बेदबी की थी। फरमाया अल्लाह इसकी सल्तनत को टुकड़े टुकड़े कर दे। और फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि खुसरो परवेज़ का बेटा उसने खुद अपने बाप को सोने की हालत में मार दिया, यानी अपनी औलाद अपने सगे बेटे के हाथों मारा गया। सो रहा था, इसका बेटा आया, उसने इसके बेटे ने इसको कत्ल कर दिया। अंजाम कितना बुरा हुआ और इसकी बादशाहत टुकड़े टुकड़े हो गई। और मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में इसकी पूरी बादशाहत जो थी वो ख़त्म हो गई, जो कि इसकी नस्ल दर नस्ल चीज़ चलती रही ना। तो फिर आगे जाकर जनाब फ़ारूक आज़म का जब दौर आया तो फिर इसकी जो बादशाहत थी वो मुकम्मल तौर पर जो है वो ख़त्म हो गई। अच्छा, इसके अगेंस्ट अगर देखा जाए तो नबी पाक इस्लाम ने एक ख़त मिस्र और इस्कंदरिया के बादशाह की तरफ भी भेजा था। उसने नबी पाक इस्लाम का जब ख़त देखा तो उस ख़त का अदब किया, लेकिन वो मुसलमान नहीं हुआ, इस्लाम तो कबूल नहीं किया, लेकिन उसने उस ख़त का अदब किया और उसने नबी पाक इस्लाम की तरफ कुछ गिफ्ट्स भेजे, कुछ तोहफ़े उसने भेज दिए। और एक ग़ुलाम उसके अंदर शामिल था, कुछ सोना था, कुछ कपड़े थे और कुछ शहद भी था, सवारी के लिए गधा, और एक खच्चर था जिसका नाम दुलदुल था। तो ये इसने चंद चीज़ें जो है वो नबी पाक इस्लाम को भिजवाई तोहफ़े के अंदर। नबी पाक इस्लाम ने उस खच्चर पर सवारी भी फरमाई और फिर नबी पाक इस्लाम के इंतकाल दुनिया से बज़ाहिरी तौर पर पर्दा फरमा जाने के बाद ये जो खच्चर था वो मुसलमानों के चौथे खलीफा हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आया। वो इस पर सवारी करते रहे और फिर उनके बेटे जनाब मौला अली के बेटे हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के पास ही आया और उनको मिला और वो इस पर सवारी किया करते थे। प्यारे प्यारे बच्चों, ये तो दो कैटेगरी के हमने आपको बादशाह बता दिए कि एक तो वो ईरान का बादशाह कि जिसने ख़त को देखा, फाड़ दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया। नबी पाक इस्लाम ने जो है वो जब वो सुना तो उसके ख़िलाफ़ दुआ फरमाई और फिर क्या हुआ कि उसकी जो सल्तनत थी वो तबाह और बर्बाद हो गई। नबी पाक इस्लाम के पास जब वो ख़त पहुँचा तो नबी पाक इस्लाम ने फरमाया अल्लाह इसकी सल्तनत को भी तबाह व बर्बाद कर दे, टुकड़े टुकड़े कर दे। और फिर वो उसकी सल्तनत तबाह व बर्बाद हो गई, टुकड़े टुकड़े हो गई, वो खुद अपनी औलाद के हाथों मारा गया। और दूसरा बादशाह हमने आपको बताया कि मिस्र और इस्कंदरिया का बादशाह था और उसने इस्लाम तो कबूल नहीं किया लेकिन अदब किया, ख़त नबी पाक इस्लाम का था, एहतराम किया, कुछ तोहफ़े भेजे और फिर जो है वो ये इसका एक मामला रहा। फिर तीसरी किस्म के बादशाह वो भी थे कि जिन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़त को जब पढ़ा तो ख़त को पढ़ने के बाद वो ईमान भी लेकर आ गए थे। कुछ बादशाह ऐसे भी थे। आइए प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के एक और बहुत ही प्यारे सेगमेंट की जानिब। सेगमेंट का नाम है हल सिर्फ एक है। हल सिर्फ एक है। हमारे प्यारे आका की जिंदगी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किताब में मुझ पर दुरूद पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम उसमें रहेगा फरिश्ते उसके लिए इस्तग़फ़ार यानी बख्शिश की दुआ करते रहेंगे। सुभान अल्लाह, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे प्यारे और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुअज्जिन जब अज़ान देता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दुआ कबूल होती है। प्यारे बच्चों, अज़ान मुसलमानों की इबादत में से एक इबादत है। अल्लाह पाक की रज़ा के लिए अज़ान देने वाले और उसका जवाब देने वाले को भी बहुत सारा सवाब मिलता है।
अजान की बहुत सारी बरकतें हैं, जैसा कि अजान से डर और खौफ ख़त्म हो जाता है। जब नमाज के लिए अजान दी जाती है तो शैतान भाग जाता है। जहाँ अजान होती है वहाँ रहमतें नाजिल होती हैं। प्यारे बच्चों, जब अजान की इतनी अहमियत है तो इसके आदाब भी इतने ही ज़्यादा हैं। लिहाजा जब मस्जिद में अजान हो तो आप खेल कूद, होमवर्क वगैरह छोड़कर खामोशी के साथ अजान सुने और जैसे जैसे मुअज्जिन साहब कह रहे हैं वही अल्फाज आप भी दोहराते जाएं। हर कलमे पर भी बहुत सारी नेकियां मिलेंगी। अल्लाह पाक राज़ी होगा। अजान के बाद दुआ की कबूलियत का वक्त है, इसलिए उस वक्त दुआ मांगे। बेहतर यही है कि अजान के बाद वाली दुआ याद कर लें और वही दुआ मांगें। दीगर दुआएं भी मांग सकते हैं। अल्लाह पाक हमें अजान की अहमियत और फजीलत को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। जी, तो प्यारे प्यारे बच्चों, करना क्या है? अजान का एहतराम करना है और जब अजान हो तो साथ साथ उसका जवाब भी देना है। क्या देना है? जवाब। जैसे जैसे मौलवी साहब बोलते जाएंगे आपने वैसे वैसे बोलते चले जाना है। तो अजान का एहतराम करना है, अजान का अदब करना है। और अदब किस तरह करना है कि अगर जो है वो टीवी चल रहा है, इट मीन्स मदनी चैनल चल रहा है, किड्स मदनी चैनल चल रहा है, जैसे ही अजान की आवाज़ आपके कानों में पड़ी कि मौलवी साहब अजान दे रहे हैं, आवाज़ को क्या करना है? क्या करना है? कम नहीं करना। क्या करना है? हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि कम कर देंगे, हल्की हल्की आवाज़ आ रही है और जो चीज़ चल रही है उसको देखते रहेंगे। तो ये तरीक़ेकार ये अदब के ख़िलाफ़ है कि आवाज़ कम कर दी और तवज्जो अजान के बजाय उस चीज़ की तरफ है। तो अदब ये है कि जब अजान हो रही है आप अपने सारे काम, जैसा कि मैंने आपको बयान किया ना अंजल भाई ने, कि होमवर्क कर रहे हैं छोड़ दें, रुक जाएं, स्टॉप कर दें। कोई काम कर रहे हैं स्टॉप कर दें, ठीक है। हत्ता कि हमने यहाँ तक देखा है, यहाँ तक हमने किताबों के अंदर सुना और पढ़ा है कि पहले के ज़माने के अंदर लोग अजान का इतना अदब करते थे कि अपने काम काज को इतने ज़बरदस्त तरीके से रोकते थे कि अगर कोई लकड़हारा समझते हैं, वो लकड़ियाँ वगैरह से काम करते हैं, तो अगर कोई लकड़हारा उसके हाथ में वो होती थी, कुल्हाड़ी होती, और उसने कुल्हाड़ी यूँ करके उठाई है और यूँ बस उसने मारनी है अब लकड़ी के ऊपर, और अगर यूँ उसने उठाई है और अजान की आवाज़ हो गई तो वो वापस यूँ करके नीचे नहीं मारता था, यूँ उठाई, उसने सुना मोहद्दिन साहब कह रहे हैं अल्लाहु अकबर, वो वहीं अपनी कुल्हाड़ी को साइड पर रख देता और नमाज की तैयारी के अंदर मसरूफ़ हो जाया करते थे। तो ये इतना अदब व एहतराम किया करते थे। तो अजान का जो है ना वो बड़ा अदब है, बड़ा एहतराम है। इसका अदब भी करना है, एहतराम भी करना है। खेल कूद जो भी आप काम कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, एक्टिविटी को उस वक़्त के लिए थोड़ा सा पोस्टपोन कर दें। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए बढ़ते हैं अंजल भाई अपने प्रोग्राम के एक और बहुत ही प्यारे सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है सुन्नत की किरणें। सेगमेंट का नाम है सुन्नत की किरणें। आपको एक बहुत ही प्यारी सुन्नत बयान करते हैं। हमारे प्यारे आका की जिंदगी। जी प्यारे प्यारे बच्चों, सेगमेंट का नाम है सुन्नत की किरणें। इस सेगमेंट में हम आपको बयान करते हैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक बहुत ही प्यारी सुन्नत। आज जो सुन्नत हम सीखेंगे वो है खुशी में गले मिलना। क्या है? खुशी में गले मिलना। हाँ, हो सकता है आपके लिए ये बात कुछ नहीं हो। खुशी में किसी से गले मिलना ये सुन्नत मुबारका है। नबी पाक इस्लाम जब खुश हुआ करते थे, कोई सामने वाला आकर खुशी की खबर सुनाता तो आप इस्लाम उससे गले मिला करते थे। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, खुशी में किसी से गले मिलना ये सुन्नत है। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कई मरतबा सहाबे कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम पर शफ़क़त फरमाते हुए उनसे गले मिलते थे। तो हमें भी खुशी के मौके पर गले मिलना चाहिए और सुन्नत की नीयत से गले मिलेंगे तो इसका सवाब भी मिलेगा। हमारे यहाँ पर ऐसा होता है नॉर्मली कि जब आते हैं सलाम करने के लिए तो उस वक़्त भी एक दूसरे से गले मिलते हैं, तो ये भी मिला जा सकता है, ठीक है। लेकिन स्पेशली खुशी का कोई मौका है तो उस पर गले मिलना तो सुन्नत मुबारक है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ठीक है। अंजल भाई अभी बहुत प्यारा सेगमेंट किया, ठीक है। अंजल भाई आए अदील भाई के पास। अदील भाई हमारे किड्स मदनी चैनल के बहुत ही प्यारे नाथवा हैं। अदील भाई के पास अंजल भाई आए और इन्होंने आकर एक सुनाई एक बड़ी प्यारी खुशखबरी और कहा कि अदील भाई मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हज करने के लिए जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? खुशी की खबर है कि नहीं है?
कितनी खुशी की खबर है। देखिए अंजल भाई को सुन गई माशाल्लाह चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अल्लाह पाक आपको हकीकी तौर पर भी हज करना नसीब फरमाए। अभी जना जो खुशखबरी सुनाई कि मैं मक्के जा रहा हूँ, मैं मदीने जा रहा हूँ, ठीक है। अपना नाम बताएं आप। मोहम्मद अयान। मोहम्मद अयान। अयान भाई जो है वो आएँ और आकर जवाब उस्मान भाई को बताएं मेरी पहली पोजीशन आ गई है। सुभान अल्लाह, पहली पोजीशन आ गई मेरी, मैंने टॉप कर लिया है, हैं। तो अब जो है वो उस्मान भाई इनको खुशी में गले लगा दें। अरे भाई बहुत बहुत मुबारक हो, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। तो यूं गले मिलना ये क्या है, अब ये खुशी में गले मिलना, खुशी में ही ना ज़ाहिर है, खुशी में गले मिल रहे हैं, ठीक है। कोई आया आकर बताया जी शादी हो गई है मेरी, ठीक है, अल्लाह पाक ने जो है वो औलाद अता फरमाई है, ये खुशी का मौका है। निकाह हुआ है किसी का, खुशी का मौका है। जॉब लग गई है किसी की, नौकरी लग गई है, किसी का कारोबार अच्छा चल पड़ा है। इस तरह के जो खुशी के मौके होते हैं इन पर जो है वो मुबारकबाद देनी भी चाहिए, और कोई मुबारकबाद दे तो वसूल भी कर लेनी चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के सबसे आखिरी सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है अल्फाज मोती जवाब अनमोल। अल्फाज मोती हैं, जवाब अनमोल हैं, एक्टिविटी वाला सेगमेंट है। आइए इसकी जानिब चलते हैं। हमारे प्यारे आका की जिंदगी। जी प्यारे प्यारे बच्चों, सेगमेंट का नाम है एक जुमला एक जवाब। एक जुमला है एक जवाब है। करना क्या है आपको बयान करते हैं। यहाँ आपको दो बोर्ड्स नज़र आ रहे हैं, एक वाइट बोर्ड है और एक बोर्ड वो है जिस पर यहाँ आप देख रहे हैं कि कुछ अल्फाज मुख्तलिफ बॉक्सेस के अंदर लिखे हुए हैं। इनमें से आपने अल्फाज को सिलेक्ट करना है और अल्फाज को जोड़ जोड़ कर आपने एक जुमला बनाना है, और उस जुमले को आपने वाइट बोर्ड पर लिखना है। मार्कर हम आपको देंगे, आपने वाइट बोर्ड पर लिख देना है। करते ये हैं कि जो राइट साइड पर बच्चे इनको टीम ए कर लेते हैं, और जो लेफ्ट साइड पर बच्चे बैठे इनको टीम बी कर लेते हैं, ठीक है। पहले कौन सा आता है, ए आता है कि बी आता है? क्या आता है? ए आता है। तो फिर किसकी बारी पहले होनी चाहिए? टीम ए की बारी पहले होनी चाहिए। देखते हैं कि टीम ए से कौन सा बच्चा आता है, हाथ उठाएंगे। कौन कौन से बच्चे आना चाहेंगे, हाथ उठाएं ज़रा। चलें आप हैं, इनको दीजिएगा माइक ज़रा। नाम बताएं। मोहम्मद शाबान। मोहम्मद शाबान। शाबान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। शाबान भाई कर लेंगे आप इंशाल्लाह। चलें माइक मुझे देंगे आप, और उसके बाद मार्कर हम आपको देंगे, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। देखते हैं शाबान भाई कौन सा जुमला कंप्लीट करते हैं। पानी अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है, ऐसे ही है। पानी को ज़ाया नहीं करना चाहिए। ज़ाया करने से नबी पाक इस्लाम ने मना फरमाया है। अगरचे क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा भी हो फिर भी ज़ाया नहीं करना। यानी कि हदीसों के मफ़हूम के मुताबिक, रवायतों के मफ़हूम के मुताबिक तो फरमाया कि अगर नहर के किनारे बैठकर वज़ू कर रहे हो तो भी इसराफ़ नहीं करना, ज़ाया नहीं करना। अब नहर में कितना पानी होता है, फिर भी कहा कि ज़ाया नहीं करना, ठीक है जी। चलें देखते हैं कि क्या ये लिखते हैं और कौन सा जुमला कंप्लीट करते हैं। हालवन हो गया है। चलें यहाँ तशरीफ़ लाएँगे। मार्कर आप मुझे दे दीजिएगा, और उसके बाद माइक में आप बताएंगे कि क्या जुमला कंप्लीट हुआ है। पानी 3 सांस में पीना चाहिए। जी, पानी 3 सांस में चाहिए। पानी 3 सांस में चाहिए का क्या मतलब है? यानी 3 सांस में आपको पानी पेश कर दिया जाए। प्रोडक्शन से गुजारिश है कि पानी पेश कर दिया जाए इनको तीन सांस में, ठीक है। पानी 3 सांस में पीना चाहिए। क्या करना चाहिए? पीना लिख देते हैं जी। पानी 3 सांस में पीना चाहिए। चलें यहाँ ये अल्फाज कहाँ लिखें, ये ज़रा आप मेंशन कर देंगे। पानी 3 सांस में पीना चाहिए। पानी 3 सांस में पीना चाहिए। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अपनी जगह पर तशरीफ रखेंगे। पानी 3 सांस में पीना चाहिए। एक घूंट में एक ही सांस के अंदर पी जाना पूरा, ये मेडिकली एतबार से भी नुकसानदेह है और सुन्नत के भी खिलाफ है। बढ़ते हैं टीम बी की जानिब और देखते हैं कि टीम बी से अब कौन से बच्चे आना चाहेंगे। चलें आप हैं, ये माइक लीजिएगा, अपना नाम बताइएगा। मोहम्मद मुहिब। मोहम्मद मुहिब। मुहिब भाई कर लेंगे आप भी इंशाल्लाह? जी इंशाल्लाह कर लेंगे। बड़े माशाल्लाह आप कॉन्फिडेंट हैं। देखते हैं, माइक आप मुझे देंगे और मार्कर हम आपको देंगे, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करेंगे ताकि किड्स मदनी चैनल पर जो बच्चे हमें देख रहे हैं वो भी देख सकें कि मुहिब भाई ने क्या लिखा है।
मुक़द्दस एक जगह है, उसके बारे में बात हो रही है। मुक़द्दस चीज़ है, मुक़द्दस मकाम है, उसके बारे में बात हो रही है। हम काउंटडाउन शुरू कर रहे हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलें जी, कंप्लीट कर लिया हमने। थोड़ी सी स्पीड स्लो कर दी थी काउंटडाउन की, ताकि आप आखिरी जुमला कंप्लीट कर दें, आखिरी लफ्ज़ लिख लें। यहाँ तशरीफ़ लाएंगे आप मुहिब भाई, मार्कर आप मुझे देंगे सीधे हाथ से, और सीधे हाथ से माइक लेंगे। उसके बाद आप बताएंगे कि आपने ये क्या लिखा है। खाने काबा मक्का शरीफ में है। खाना काबा मक्का शरीफ में है। एक दो मिस्टेक्स हैं, उसको मैं ठीक कर देता हूँ। हमारे साथ चूँकि किड्स मदनी चैनल पर ये हमारे साथ यहाँ पर चूँकि बच्चे होते हैं, तो बच्चों की राइटिंग में बाज़ औक़ात कोई इशू आ जाता है, तो उस हवाले से माफ़ फरमा दिया करें। खाना काबा, बेटा जब भी काबा लिखते हैं तो बे और हा के बाद ये भी डलता है। बे और हा को जब भी लिखते हैं तो इस तरह से लिखा जाता है। यहाँ ये लफ्ज़ कहाँ पर लिखा हुआ है? काबा देखें, यहाँ पर ये नज़र आ रहा है आपको जी। ये आपने नहीं लगाया था, ठीक है। खाना काबा मक्का शरीफ में है, ये आपने शरीफ कर दिया इसको, तो ये शरीफ होना चाहिए और इसमें आप एक शोशा और लगाएंगे, ठीक है। मक्का शरीफ में है, बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। और यहाँ पर ये अल्फाज कहाँ लिखे हैं, आप ये हमें शो कराएंगे कि यहाँ पर ये अल्फाज कहाँ लिखे हुए। खाना काबा मक्का शरीफ में है। खाना काबा मक्का शरीफ में है, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अपनी जगह पर तशरीफ रखेंगे। खाना काबा जो है वो मक्का शरीफ के अंदर है। और गुंबद खजरा कहाँ पर है? मदीना शरीफ। खाना काबा कहाँ है? मक्का शरीफ में। कौन सी मस्जिद में है? मस्जिद हराम। और इसी खाना काबा की तरफ मुंह करके हम नमाज अदा करते हैं, और ये हम सब मुसलमानों का किबला है, काबा है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको खाना काबा की ज़ियारत भी अता फ़रमाए, खाना काबा का तवाफ़ अता फ़रमाए, खाना काबा को देख कर आबे ज़मज़म पीना नसीब फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचा। आपसे हमारी मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें, हमारी पूरी टीम को अपनी दुआओं में ख़ास तौर पर याद रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किड्स मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। हमारे प्यारे आका लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे आका की जिंदगी। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया